कभी सोचा है कि अगर दुनिया बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हो और उसे बचाने के लिए सिर्फ एक हीरो का इंतजार हो? आज हम कहानी सुनेंगे भगवान विष्णु के 10वें और हाँ, आखिरी अवतार कल्कि की। वो अवतार जो धर्म को बचाने के लिए कलयुग के घने अंधेरे में जन्म लेते हैं। चलिए इस जबरदस्त कहानी को शुरू से समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कलयुग के सबसे बुरे दौर से। मतलब पूरी धरती पर अधर्म का राज था। लोगों के मन में ना सिर्फ लालच, गुस्सा और घमंड भरा हुआ था, बल्कि धर्म के नाम पर भी सिर्फ धोखा चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अच्छाई और सच्चाई तो कहीं खो ही गई है। पता है, पुराणों के हिसाब से ये जो अंधेरा युग है ना, कलयुग, इसकी उम्र कितनी है? पूरे 4,32,000 साल। सोचिए, ये कितना कितना लंबा समय है। इससे अंदाजा लगता है कि ये कहानी कितने बड़े, कितने विशाल कॉस्मिक स्केल पर सेट की गई है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? इस लंबे समय में से अब तक सिर्फ करीब 5,000 साल ही बीते हैं। और यही बात इस पुरानी कहानी को आज भी इतना रेलेवेंट बना देती है। और ये सवाल खड़ा करती है कि आखिर ये हमारे लिए आज इतनी जरूरी क्यों है? तो जब धरती पर पाप हद से ज्यादा बढ़ गया, तब एक भविष्यवाणी हुई, एक नायक के जन्म की। और बस यहीं से कल्कि की कहानी का आगाज होता है। और फिर शंबल गांव में एक दिव्य बच्चे का जन्म हुआ। और जन्म के वक्त ही आसमान में एक चमकता हुआ चक्र दिखाई दिया। और बच्चे के माथे पर भी ठीक वैसा ही विष्णु के चक्र जैसा निशान था। ये सब देखकर माता पिता तुरंत समझ गए कि ये कोई आम बालक नहीं है, बल्कि एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया है। कल्कि जैसे जैसे बड़े होते गए, उनका तेज और भी बढ़ता गया। लेकिन उनकी असली ट्रेनिंग तो अभी बाकी थी। और उनके गुरु, खैर, वो कोई साधारण इंसान नहीं थे। कल्कि को ट्रेनिंग देने के लिए आए थे खुद भगवान परशुराम, जो कि विष्णु के छठे अवतार थे। वो कल्कि को अपने आश्रम ले गए, जहां उनका एक बहुत ही कठोर प्रशिक्षण शुरू हुआ। रोज सूरज उगने से भी पहले ध्यान, फिर वेदों का गहरा ज्ञान और उसके बाद मुश्किल शारीरिक कसरत, ये सब उस महान काम की तैयारी थी जो उनके मन, शरीर और आत्मा को मजबूत बना रही थी। फिर एक दिन परशुराम ने कल्कि को उनका असली सच बताया। उन्होंने समझाया कि अवतार का मतलब क्या होता है, भगवान का वो रूप जो धर्म की रक्षा के लिए धरती पर आता है। उन्होंने कल्कि से कहा, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार हो। अपनी सच्चाई जानने के बाद कल्कि का अगला मिशन था दिव्य शस्त्रों को हासिल करना। और इसके लिए परशुराम ने उन्हें रास्ता दिखाया, भगवान शिव की कठोर तपस्या का। कल्कि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कल्कि को 3 वरदान दिए। एक दिव्य तलवार जो अधर्म का नाश करेगी, एक सफेद घोड़ा देवदत्त जो हवा की रफ्तार से चलेगा, और एक तोता शुका जो भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता था। फिर एक रात उसी सर्वज्ञानी तोते शुका ने कल्कि को उनके असली दुश्मन के बारे में चेताया। उसने कहा, एक बहुत ही शक्तिशाली शत्रु है, काली पुरुष। वो कोई और नहीं बल्कि कलयुग का ही स्वरूप है, और वो असुरों और राक्षसों की एक बहुत बड़ी सेना बना रहा है। अब जाकर हमारे हीरो को अपने असली लक्ष्य का पता चला। अब कल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन काली पुरुष का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन ये लड़ाई इतनी सीधी नहीं थी। ये तो अंधेरे के बिल्कुल केंद्र तक की एक यात्रा थी। परशुराम की सलाह पर कल्कि ने पहले अपनी ताकत और बढ़ाई। उन्होंने योद्धा राजकुमारी पद्मावती से विवाह किया और एक सेना तैयार की। तभी पद्मावती ने उन्हें एक बहुत ही खुफिया बात बताई, अंधकार मंदिर के बारे में। ये एक प्राचीन मंदिर था जहां काली पुरुष अपनी सारी गुप्त बैठकें करता था। और बस यहीं कल्कि अपनी सेना के साथ उस खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। मंदिर के अंदर काली पुरुष अपने सिंहासन पर बैठा था। उसका रूप इतना डरावना था कि कोई भी डर जाए, और उसके हाथ में था एक काला त्रिशूल। उसने हंसते हुए कहा, स्वागत है कल्कि, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लेकिन याद रखना, यहाँ मेरे साम्राज्य में तुम्हारी शक्तियां किसी काम की नहीं है। और इसी के साथ दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध अपने चरम पर था और कल्कि अपनी दिव्य तलवार से आखिरी वार करने ही वाले थे। लेकिन ठीक तभी काली पुरुष मुस्कुराया और बोला, रुको कल्कि, तुम्हें एक राज बताना है। काली पुरुष ने जो कहा वो हैरान करने वाला था। उसने कहा, मैं
और तुम, हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं अंधकार हूं तो तुम प्रकाश, मैं विनाश हूं तो तुम निर्माण। मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है और तुम्हारे बिना मेरा। तुम मुझे कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। अब कल्कि इस गहरे सच को सुनकर जाहिर है सोच में पड़ गए। तभी उनका तोता शुका उनके कंधे पर आकर बोला, प्रभु, वो आपको सिर्फ बहका रहा है। ये सच हो सकता है कि ये सब एक चक्र है, लेकिन अभी इसी वक्त आपका कर्तव्य अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना है। शुका की बातों से कल्कि को अपना कर्तव्य याद आ गया और तभी काली पुरुष ने अपना असली रूप दिखाया। वो एक विशाल काल नागिन था, यानी समय का वो अनंत सर्प। कल्कि ने अपनी पूरी शक्ति से उस पर वार किया। नष्ट होते होते काल नागिन ने कहा, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन मैं वापस आऊंगा, मैं हमेशा वापस आता हूं। विजय के बाद भी कल्कि के मन में एक सवाल रह गया था। क्या असली लड़ाई वाकई खत्म हो गई थी? क्या उनका काम पूरा हो गया था? इस सवाल पर परशुराम ने उन्हें आखिरी और सबसे गहरा ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी असली पहचान सिर्फ विष्णु का अवतार होना नहीं है। तुम हर इंसान के अंदर की वो शक्ति हो जो अंधकार से लड़ती है। तुम वो उम्मीद हो जो निराशा में प्रकाश लेकर आती है। कल्कि का दिल हैरानी से भर गया। उन्होंने पूछा, तो क्या मैं सच में एक अवतार हूं या सिर्फ एक प्रतीक? परशुराम मुस्कुराए और कहा, तुम दोनों हो, और इसी में इस पूरी कहानी का रहस्य छिपा हुआ है। उसी रात आसमान से एक तेज रोशनी आई और एक आवाज गूंजी, कल्कि, तुम्हारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। असली कल्कि बाहर नहीं बल्कि अंदर है। अब तुम्हें खुद को खोजना होगा। ये आवाज एक नई और शायद सबसे बड़ी चुनौती की ओर इशारा कर रही थी। और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, पर एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ। क्या ये सिर्फ एक बाहरी दुश्मन पर जीत थी, या फिर अपने अंदर के कल्कि को खोजने की एक नई शुरुआत? ये वो सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।